नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो कमेंट है वो कमेंट ये है कि क्या हम चलती हुई एसआईपी, जो हमारी एसआईपी चल रही है, हम उसमें 5 साल के बाद हम क्या पैसा निकाल सकते हैं। तो आज इसी कमेंट पे, क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर, कई व्यूअर जो है इस कमेंट कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा एसआईपी के रिडेम्पशन के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो आप एसआईपी चलाते हैं, एसआईपी आपकी जो चलती है वो चाहे 5 साल के लिए हो, चाहे 10 साल, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इतने दिन के लिए चलाएंगे इसको, तो आप उतने दिन के लिए चलाते हैं, चल रही है आपकी एसआईपी। सपोज देन, मान लीजिए आपको कभी आवश्यकता लग गई, तो आप एसआईपी को कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। पॉज का मतलब होता है कि आप अपनी एसआईपी को 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आप पॉज कर देंगे, यानी कि आप स्टॉप नहीं कर देंगे, कैंसिल नहीं कराएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक फिर जितने महीने का आप पॉज लगाए हैं उतने महीने के बाद आपका एसआईपी ऑटोमेटिक फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो हमारे व्यूअर का जो कमेंट था वो ये जानना चाहते थे कि हम रिडेम्पशन यानी पैसा निकाल सकते हैं एसआईपी से 5 साल के बाद। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि एसआईपी से पैसा आप कभी भी विड्रॉल, कभी भी रिडेम्पशन ले सकते हैं। बस जो उसकी जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, जैसे कि एग्जिट लोड हुआ और आपका कैपिटल गेन टैक्स हुआ, जो भी है, कहने का मतलब एग्जिट लोड अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपका एग्जिट लोड भी लगेगा, तो वो सारे लगेंगे। लेकिन आप जो है पैसा कभी भी रिडेम्पशन ले सकते हैं और कभी भी आप स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी पॉज कर सकते हैं और कभी भी एसआईपी अपना कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी एसआईपी अगर चल रही है तब आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका गोल, आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आपकी एसआईपी कंटिन्यू चलेगी और शुरुआती दौर में रिटर्न आपको कम दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एसआईपी पुराना होगा आपको कंपाउंडिंग की ताकत, कंपाउंडिंग का लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि हमारे फोलियो में, हमारे एसआईपी में कैसे आपका ग्रोथ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपकी एसआईपी चल रही है, अगर आप उसको चाहें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कभी भी आप जो है रिडेम्पशन, जो आपके फोलियो में आपकी जो करंट वैल्यू है उस वैल्यू को कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। इक्विटी में ईएलएसएस को छोड़ करके, ईएलएसएस में आपका 3 साल का लॉकिंग रहता है, वहाँ आपका पैसा, एसआईपी अगर ईएलएसएस में होगा तो आपका नहीं रिडीम होगा, 3 साल उसमें लॉकिंग पीरियड होता है। और आपका इक्विटी में है या और किसी में एसआईपी आपका चल रहा है तो आप वहाँ से कभी भी रिडेम्पशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी एसआईपी में आप कभी भी रिडेम्पशन ले सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है, मान लीजिए सपोज देन आपने 10 साल का किया है, तो आपको 5 साल पे पैसे की आवश्यकता पड़ी और आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है पैसे की, तो आप जो है 5 साल में ही अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो आप 5 साल में पैसा अपना जो भी करंट वैल्यू रहेगा आपके एसआईपी फोलियो पर वो आप ले सकते हैं। फिर आगे आपका बंद नहीं होगा एसआईपी, आपकी एसआईपी चलती रहेगी, फिर आपका पैसा वहाँ पे फोलियो में, उस फोलियो में फिर से इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे चैनल को एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।